हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रिकी ट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद में जो प्रश्न है उनको लगाएंगे। ठीक है, तो विराम, जिसका अर्थ हम सभी को पता है ठहराव, रुकना या विश्राम करना। जिस प्रकार हम किसी से बात करते हैं तो अपनी बात को सामने वाले को समझाने के लिए कई जगह पर रुकते हैं, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए तो कहीं पर थोड़ा कम देर के लिए। ठीक है, तो उसी रुकावट को ही विराम कहा जाता है। इसी प्रकार जब भाषा के लिखित रूप में अपनी अभिव्यक्ति को सरल व सहज, रोचक, स्पष्ट बनाने के लिए, अपने उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी हैं, इन्होंने 20 प्रकार के विराम चिन्हों को बताया है और ये है अल्प विराम, कॉमा, अर्धविराम, ठीक है, कोलन भी इसको कहते हैं, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह भी इसे कहा जाता है, निर्देशक चिन्ह, डैश, ठीक है, ये है संयोजक चिन्ह, योजक या सामसिक चिन्ह इसको कहा जाता है। ठीक है, कोष्ठक होते हैं ये और ये ब्रैकेट्स, ये है अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हो गया, उपविराम या अपूर्ण विराम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे विसर्ग के रूप में भी इन्होंने बताया है। विवरण चिन्ह हो गया, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो गया, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह भी इसे कहते हैं, लोप चिन्ह हो गए, पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह भी इसे बोला जाता है। अगला है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है, पाद बिंदु हो गया, हंस पद व त्रुटि चिन्ह या काकपद भी इसे कहा जाता है। पूछा जाता है टीका सूचक चिन्ह हो गया, इसका ये है, तुल्यता सूचक चिन्ह या समता सूचक चिन्ह हो गया, बराबर का निशान गणित में यूज होता है, समाप्ति सूचक या अपूर्ण सूचक चिन्ह। आइए एक एक करके सबको देख लेते हैं। अल्प विराम, तो भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है ना, उसे ही अल्प विराम कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं? जहाँ एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आते हैं, जैसे कि सोहन, श्याम। ठीक है, अब ये दोनों नाम ही है ना, सोहन है, श्याम है, राधा है, इसके बीच में अल्प विराम और यहाँ पर और लगा दी राम, श्याम, गोविंद, तो इनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया। जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश आए, उनके बीच संयोजक ना हो, जैसे कि राम घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय जो होते हैं, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, अभी। ठीक है, इन सभी से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कि हम स्टेशन पहुँच तो गए, तो यहाँ पर अल्प विराम लगा दिए, किंतु है, किंतु से पहले अल्प विराम आ गया। ठीक है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो इसके बीच में भी अल्प विराम लगा दिया। उसके बाद जहाँ पे तो, तब, वह आदि शब्दों का लोप होता है, वहाँ पर भी कॉमा लगा दिया जाता है, अल्प विराम लगा दिया जाता है। जैसे जाना है, जल्दी जाओ, तो यहाँ पे जाना है तो जल्दी जाओ, तो उसकी जगह पे इन्होंने अल्प विराम लगाया है। ठीक है, अल्प विराम लगता है। हाँ या नहीं, अच्छा, ऐसे जो संबोधन कारक होते हैं उनके बाद भी अल्प विराम लगाया जाता है। हाँ, कल सवेरे जाना है, नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मोहन जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, ये उपवाक्य हैं, इनके बीच में भी अल्प विराम लगाया गया है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं दी गई हैं तो वो तो हमने बता ही दिया था आपको स्टार्टिंग में, जैसे श्यामा, कामिनी, कौशल्या, तो इनके बीच में अल्प विराम लग गया। एक ही प्रकार की जो वो होती है ना संज्ञाएं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भाववाचक संज्ञाएं। छंदों में एक चरण की समाप्ति होती है, उसमें भी अल्प विराम लगता है। जैसे रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोए, तो यहाँ पर अल्प विराम लग गया, एक खंड समाप्त हो गया, एक चरण, उसके बाद लग गया। अगला है अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम क्या होता है? अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं, तो अर्धविराम का क्या था चिन्ह? सेमीकोलन। ठीक है, जहाँ प्रमुख वाक्य अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध ना हो, तो वहाँ पर अर्धविराम लगता है। जैसे आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अर्धविराम लगा हुआ। उपविराम, जहाँ पर थोड़ा अर्धविराम से भी ज़्यादा समय लगता है, वहाँ पर उपविराम होता है, इसे हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। जैसे साकेत, एक अध्ययन, कामायनी, एक अनुशीलन। अब पूर्ण विराम की बात करें तो पूर्ण विराम का तो अर्थ ही होता है भाई समाप्ति का बोधक होता है ये, और पूरी तरह से ठहराव। ठीक है, तो वाक्य के अंत में तो इसकी लगता ही लगता है। इसके अलावा छंद के चरणों की समाप्ति पर लगता है। जैसे छंद के एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम लगता है और दूसरे चरण की समाप्ति होती है वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही अगले चरण पे 2 पूर्ण विराम लगते हैं। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में लगता है।
जैसे राम ने गीता से पूछा कि कल तुम कहाँ गई थी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह की, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको पता ही है, ये होता है वहाँ हर्ष, शोक, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की जहाँ अभिव्यक्ति होती है वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहा गया है श्री कांता प्रसाद गुरु के द्वारा। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, हर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। इसके अलावा विस्मय आदि मनोभावों का बोध कराने वाले पदबंधों या वाक्यों के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सौंदर्य और शोभा की खान कश्मीर। ठीक है, ये कैसा जादू है, ये सचमुच असगर है। असगर लतीफ़ इसी गांव में तो रहता था, तो वहाँ पर भी इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मनोभावों को बोध कराया जा रहा है, जादू बताया जा रहा है। उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। ठीक है, इसे वो किसी के कथन या पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसे हम तो वहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं संयोजक चिन्ह की। इसे सामसिक चिन्ह भी कहा जाता है। दो सहचर या विपरीतार्थ शब्दों के मध्य में प्रयोग किया जाता है। सहचर या विपरीतार्थ, देखो सहचर शब्द होते हैं आचार विचार रंग रूप, एक ही तरीके की बात है ना, आना जाना, तो यहाँ पर क्या है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विपरीतार्थ हो गया धरती आकाश दिन रात, तो यहाँ पे भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर कोष्टक की बात करते हैं, तो कोष्टक क्या है, किसी क्रमांक को घेरने के लिए या नाटक में पात्र की गतिविधियाँ या रंग या संकेत किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए वहाँ पे लगाया जाता है। जैसे कौनते, कुंती के जो पुत्र थे वो अर्जुन थे। ठीक है, राधे कर्ण थे राधे, तो यहाँ पे इनका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, इसलिए इनको कोष्टक में रखा गया है। विवरण चिन्ह किसी स्थान या वस्तु या व्यक्ति के विवरण में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये रहा, जैसे के बाद लगता है विवरण चिन्ह। ठीक है, ये रहा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सारे एक ही संख्या के हैं, तो यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया गया। और ये हम जैसे विवरण चिन्ह। उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे विवरण चिन्ह दे दिए। ये पुनरुक्ति हो गया, जहाँ पे हमें एक ही चीज़ को बार बार ना लिखनी पड़े, वहाँ पुनरुक्ति का। जैसे वस्तु का नाम हो गया, ठीक है, चीनी 5 किलो, आटा कितना लाना है वो भी 5 किलो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे पुनरुक्ति चिन्ह लगा दिया कि वापस से ये 5 किलो ना लिखना पड़े। उसके बाद आ गया लाघव चिन्ह, जहाँ पे हमें संक्षेप में कोई चीज़ लिखनी होती है। जैसे प्रडघ, इसका क्या मतलब है, प्रधान डाकघर। ठीक है, तो हमने इसको लॉन्ग में ना लिख के शॉर्ट में लिख दिया, लाघव चिन्ह लगा दिया। आबायो, अल्प बचत योजना। ठीक, संवत देखा होगा, इस तरीके से लिखा हुआ। बीए देखा है, बीए को शॉर्ट में लिख देते हैं, बी और ए लाघव चिन्ह लगा देते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, समझ। अब आता है लोप चिन्ह, इसे पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। जब किसी का उद्धरण देते हैं, इसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं, तो उस छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर संकेतित करते हैं। जैसे लेखक ने डैश 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 जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी है। ठीक है, यहाँ पे लोप चिन्ह, जब लेखक कोई चीज़ छोड़ना चाहता है ना, वहाँ पर लगा देता है ये। उसके बाद आता है पाद चिन्ह, इसे रेखा भी नाम दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना होता है, तो उसके नीचे लाइन खींच दी जाती है, तो वही जो लाइन होती है उसे पाद चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इनको हिंदी की प्रमुख व्याकरण कोटियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यय ने डार्क कलर से लिख दिया गया है। यहीं पर अगर हम डार्क कलर ना लिखते और ये ऐसे लाइन खींच देते तो ये पाद चिन्ह हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है दीर्घ उच्चारण, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग करते हैं। हे राम, ओम में लगे होते हैं, तो वही है। पाद बिंदु क्या होता है, जैसे कि अरबी भाषा, अरबी और फारसी में जो शब्द होते हैं उनमें जैसे क के नीचे क, ख, ज, फ ऐसे पढ़े जाते हैं, तो इनके नीचे ये पाद बिंदु होते हैं। ठीक है, गज़ल, खौफ, खिदमत, ज़मीन, तो ये पाद बिंदु। हंस पद क्या होता है, जब हम लिख रहे होते हैं तो कोई अक्षर छूट जाता है, तो वहाँ पर हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये हंस पद लगा करके ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, अरे भूल गया, तो इसने यहाँ पे ये हंस पद लगा करके कुछ देना चाहता हूँ लिख दिया। ठीक है, हाशिया छूटा होता है, इतना ये जो हाशिया छूटा हुआ है, हाशिया छूटा होता है, वहाँ पर कोई सूचना देनी होती है तो वहाँ पर ये चिन्ह बना दिया जाता है स्टार का, और ये कार्यालयी कार्यों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, टीका सूचक चिन्ह। उसके बाद है तुल्यता सूचक, बराबर का निशान। ये क्या है,
जब हम कोई शब्द का अर्थ देना होता है या गणित में प्रयोग किया जाता है, जैसे पाषाण यानी कि पत्थर, धरा यानी पृथ्वी, तो ये बराबर का निशान लगा हुआ और गणित में यूज़ किया जाता है। 4 + 2 = 6, ठीक है। समाप्ति सूचक, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया ऐसे हैं। अध्याय की समाप्ति, यहाँ पर देखो समाप्त हो गया, कोई भी अध्याय खत्म हो रहा है उसके नीचे यहाँ पे पुस्तक की समाप्ति, इस तरीके से पुस्तक की समाप्ति दे दी, तो ऐसे ही समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया। तो पूरे 20 चिन्ह हमने आपको पढ़ा दिए। आइए अब प्रश्नों को लगाते हैं। तो जैसा कि ये प्रश्न है वीडियो एग्ज़ाम में पूछा गया है 2018 में, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, ठीक है। तो ये है रेखांकित चिन्ह, तो ये आपको पता ही है, पूर्ण विराम समाप्ति पे लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वो अधोरेख होती है, ठीक है, अधोरेख चिन्ह। 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 2 समानार्थी शब्द जो होते हैं उनके बीच में लगाया जाता है, तो वो योजक चिन्ह होता है। अगला है विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? तो विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? जहाँ पे तुल्यता की जाती है, ठीक है, वहाँ पे विराम चिन्ह होता है या अर्थ बताया जाता है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह, कहते नहीं है, ये लगा होता है, जैसे, या इसने कहा, क्या कहा, ये कहा, ऐसे। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकरा विवरण चिन्ह, इकरा उद्धरण चिन्ह। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? सबको पता है यही है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, फिर से आ गया ये। कौन सा निर्देशक चिन्ह है? ये, ठीक है। कौन सा अल्पविराम, अल्पविराम क्या होता है? ये अल्पविराम होता है, कॉमा। ये है, ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है भाई। यह अपूर्ण विराम, उपविराम भी इसे कहते हैं, ये पूर्ण विराम है, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा चिन्ह है बताओ? ये आया, ये लोप चिन्ह है, लोप सूचक, ये लोप सूचक चिन्ह। उसके बाद क्वेश्चन है 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए? हाँ, 2 समान तरीके के जो शब्द होते हैं ना, 2 समान शब्द होते हैं, जैसे आचार, विचार, रंग, रूप, तो उनके बीच में योजक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानो, ये है। ओह, बहुत कठिन समय आ गया, तो ये दुख का साइन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा यहाँ पे। हे भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। अल्प विराम पता ही, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ये कौन सा है? ये है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, दोहरा नहीं लिखा है, उद्धरण लिखा है, ये भी पता ही है आपको। पूर्ण विराम हो गया। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए वहाँ पूर्ण विराम लगता है। जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया प्रश्न चिन्ह, जहाँ किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, ये सही है, ठीक है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद है त्रुटि विराम का, ठीक है। जहाँ पे त्रुटि हो जाती है, छूट जाता है कुछ, तो वहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं, वही होता है, तो ये सही है। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से, तो वहाँ पे कौन सा होता है? पूर्ण विराम होता है, या फिर कहा जाए तो अर्ध विराम होता है। इसके बाद हर्ष, शोक, विस्मयादिबोधक। मोहन आज घूमने जाएगा, उपरियुक्त में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? ये तो पूर्ण विराम है। विराम भेद उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता, ये बताना। देखो पूर्ण विराम ऐसे ही होता है, सही है। अल्प विराम भी ऐसे होता है, ये योजक चिन्ह नहीं होता, ये होता है लाघव चिन्ह, योजक होता है ऐसा, ये उद्धरण चिन्ह होता है, ये भी सही है। काकपद का प्रयोग कब होता है? तो बताया काकपद, हंसपद, काकपद का प्रयोग कब होता है? तो काकपद, हंसपद, त्रुटिपद वही होता है जब छूटा हुआ चीज़ लिखनी होती है, वो काकपद होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।